पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक बार उत्तम अपने पिता की गोद में बैठे हुए पास में ध्रुव खेल रहे थे। ध्रुव की भी इच्छा हुई मैं भी पिता की गोद में बैठूं। जैसे वो पिता की गोद में चढ़ने को हुए, पास में खड़ी हुई विमाता सुरुचि ने हाथ पकड़कर रोक दिया और ध्रुव से कहा कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम महाराज की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते हो। अगर तुम इनकी गोद में बैठना चाहते हो, राज्य के उत्तराधिकारी बनना चाहते हो, तो जंगल में जाकर भगवान का भजन करो और उनसे प्रार्थना करना जिससे तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो। ऐसी बातों को सुनकर के बालक ध्रुव अवाक रह गया। उसने अपने पिता की ओर देखा कि शायद ये मेरा कुछ पक्ष लेंगे, लेकिन पिता भी शांत रहे, कुछ नहीं बोले कि कहीं सुरुचि नाराज न हो जाए। वो वहां से उतर के चल दिए और रोते रोते अपने मां के पास पहुंचे। बालक ध्रुव की हिलकियां बंद नहीं हो रही थी। मां ने देख करके बड़ा आश्चर्य किया। बालक को अपनी गोद में उठा करके उससे प्यार किया, उसके मुंह को चूमा, उसके आंसुओं को पोंछा अपने आंचल से और पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? क्या किसी ने तुझसे कुछ कहा है? ध्रुव ने सिसकियां भरते हुए कहा, उत्तम भैया पिताजी की गोद में बैठे, हम भी बैठ रहे, विमाता सुरुचि ने हाथ पकड़कर हमको रोक दिया, कहा कि तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। यदि तू इनकी गोद में बैठना चाहता है, ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो जंगल में जाकर के भजन कर और भगवान से प्रार्थना करना जिससे तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो। सुरुचि की इन बातों को सुनकर के दुख तो सुनीति को भी हुआ। सोचा इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर करती क्या। मन में सोचा कि अगर मेरे भी आंसू आने लगे, मैं भी दुखी हुई, तो मैं बालक को सांत्वना कैसे दूंगी। उन्होंने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू जगत पिता परमात्मा की गोद में बैठना, वे तेरे सब दुखों को दूर कर देंगे। उनकी शरण में जो चला जाता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, वो बड़े भक्त वत्सल हैं, तू उन्हीं की शरण ले। आराधय अदोक्षज पाद पद्मम यदीच्छसे अध्यात्म उत्तमो यथा। अगर तू उत्तम गति चाहता है, उत्तम स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो उन्हीं भगवान की तू आराधना कर। उनके अलावा मुझे और कोई दूसरा ऐसा नहीं दिखाई देता जो तेरे दुख को दूर कर सके। छोटा सा बालक ध्रुव था,
कहा, मां, वे जगत पिता तो मुझे गोद में से नहीं उतारेंगे। मां ने बालक को अपने हृदय से लगा लिया। नहीं बेटा, जो उनकी शरण में चला जाता है वो उसे कभी दूर नहीं करते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं। अब तो ये सुनकर के बालक के मन में विश्वास हो गया। भोला भाला बालक था। बोला, अच्छा मां, अब तो मैं उन्हीं जगत पिता से मिलकर के ही आऊंगा और मन चाहा वरदान उनसे प्राप्त करूंगा। मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक वो मिल नहीं जाते हैं। ऐसा कहकर के वो बालक निर्जन वन की ओर चल दिया। जो कभी राजमहल से बाहर समीप के उपवन में भी नहीं गया था, वो बिना किसी की परवाह किए हुए निर्जन वन में चल दिया। उसने ये भी नहीं सोचा मैं जंगल में क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां सोऊंगा, कहां बैठूंगा। इस सब की बिना चिंता किए वो छोटा सा बालक ध्रुव निर्जन वन की ओर चल दिया। थोड़ी दूर गया, माता सुनीति की ममता जागी। बुलाया। जानती थी क्षुब्ध होकर के जा रहा है सुरुचि के व्यवहार से। बुला करके कहा, बेटा ध्रुव, एक बात याद रखना, मां मंगलम तात परेशु मनसा भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत। बेटा तू कभी विमाता सुरुचि का अमंगल मत सोचना। जो दूसरे का अमंगल सोचता है उसे स्वयं उसके कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसका पाप उसको भोगना पड़ता है। कितना महान हृदय था सुनीति का। मां के चरणों में प्रणाम करके बालक ध्रुव चल दिया। भगवान की इच्छा से नारद जी उसको दूसरी मां के रूप में मिल जाते हैं। छोटे बच्चे के लिए तो मां ही सब कुछ होती है। नारद जी ने बालक के विलक्षण तेज को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। परिचय पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? उसने अपना परिचय दिया। निर्भीक बालक था। महाराज, मैं राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हूं। मैं पिताजी की गोद में बैठ रहा था। विमाता सुरुचि ने आकर मेरा हाथ पकड़ करके रोक दिया और कहा, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए इनकी गोद में तू बैठने का अधिकारी नहीं है। मेरी माता सुनीति ने मुझे जगत पिता परमात्मा की गोद में बैठने को कहा है। अब मैं जा रहा हूं, उन्हीं की गोद में बैठूंगा और उनसे मैं मन चाहा वरदान प्राप्त करूंगा। ऐसा वरदान पाऊंगा, ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा जो आज तक किसी को न मिला हो। बालक की भोली भाली बातों को सुनकर के नारद जी को भीतर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन फिर भी परीक्षा ले रहे हैं। बालक को समझाने लगे। बोले, ध्रुव, अभी तेरी बहुत थोड़ी सी अवस्था है। जंगल में बहुत से हिंसक जीव रहते हैं,
वो तो तेरे को मार करके खा जाएंगे, जब तू बड़ा हो जाए तब तू आना, तब भजन करना। और देखो बड़ी सुंदर बात नारद जी ने समझाई। यस्य यद दैव विहितम सतेन सुख दुखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसा पारमर्च्छति। दैव प्रदत्त अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी परिस्थिति हमको प्राप्त है, उन सुख दुख की स्थिति में समान रहे, संतुष्ट रहे, ऐसा व्यक्ति सहज में ही इस भव सागर को पार हो जाता है। नारद जी बोले एक बात ध्यान रखो, गुणाधिकाद मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात। जिसमें अधिक गुण हो उनको देख करके प्रसन्न होना चाहिए, और अपने से कम गुण हैं किसी के अंदर तो उस पर आक्रोश न करे बल्कि अनुक्रोश दया रखे। मैत्रीम समानादन विच्छिन्न तापैरविभूयते। समान गुण वाले से मित्रता कर ले, ऐसा भाव रखने वाला कभी दुखी नहीं होता है। इन बातों को सुनकर के ध्रुव जी ने कहा, महाराज आपकी बातें शांति चाहने वालों के लिए बहुत अच्छी हैं, परंतु मेरा हृदय विमाता सुरुचि के वागबाणों से बिंध करके छलनी बन गया है, और उस छलनी बने हृदय में आपके अमृत जैसे वचन टिक नहीं पा रहे हैं। मुझे तो आप ऐसा उपाय बताइए जिससे शीघ्र मैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके उनसे मैं मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकूं, ऐसा स्थान प्राप्त कर लूं जो आज तक किसी को नहीं मिला है। यह बात सुनकर के नारद जी का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ, और उनकी माता सुनीति के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुमोदन करते हुए बोले, जनन्या विहित पंथा सवै निश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रवणात्मना। ध्रुव, तेरी मां ने जो मार्ग बताया है वही वास्तव में कल्याण का मार्ग है। तुम वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का यजन करो। वे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। नारद जी के मन में दया आई, छोटा सा बालक है, कब तक तपस्या करेगा, कितना समय लग जाएगा। लेकिन वो जानते हैं ब्रजभूमि में तप करने से कुछ ही क्षणों का तप वर्षों के तप से ज्यादा बढ़ के होता है। इसलिए उन्होंने ध्रुव जी को यमुना किनारे जाने के लिए परामर्श दिया। यद्यपि वो कानपुर के पास बिठूर एक जगह है, वो गंगा के किनारे है, गंगा के किनारे रह रहे थे, बिठूर में उनकी राजधानी थी, लेकिन गंगा से बढ़कर महत्व यमुना को दिया गया। और कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। हे तात, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना के किनारे चले जाओ, वहां मधुवन है जहां नित्य श्री हरि का निवास रहता है।
नारद जी ने उनको ध्यान करने की विधि बताई, द्वादशाक्षर मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नारद जी के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार ध्रुव जी चल दिए, बाण गति से चले, उनके चरणों में प्रणाम करके यमुना के किनारे के लिए चल दिए। इधर राजा उत्तानपाद के मन में पुत्र के प्रति ममता जागी, अपने ऊपर बड़ी भारी ग्लानि हुई, अपने को धिक्कारने लगे, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं अपने छोटे बालक से प्यार से बोल भी नहीं सका, वो मेरी गोद में बैठने के लिए आ रहा था, मैं उससे बोला तक नहीं, इसलिए कि कहीं स्त्री नाराज न हो जाए, सुरुचि नाराज न हो जाए। वो बालक अब जंगल में चला गया है, घर से बाहर उसने कभी पांव भी नहीं दिया, अब जंगल में न जाने कहां भटक रहा होगा। बहुत गिलानी होती है। यहां पर तो वो मखमल के गद्दों पर सोता था, जंगल में ये कहां से मिलेगा, डलों पर पड़ा होगा। यहां तो अच्छे अच्छे पेय पदार्थ लेता था, अब वहां कौन देगा उसको। इस तरह से पुत्र की ममता अब राजा उत्तानपाद को झकझोरने लगती है। इधर नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी को देख करके राजा उत्तानपाद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने ऊपर उनको बड़ी गिलानी हुई, गिलानीवश रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बोले महाराज मैं बड़ा स्त्रैणी हूं, स्त्री को प्रसन्न करने के कारण से मैं अपने पुत्र से बात भी नहीं कर सका, जबकि वो मेरी गोद में बैठने के लिए आ रहा था, मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। अब वो जंगल में गया है, न जाने कहां भटक रहा होगा, कभी कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़े बड़े हिंसक जीव ही उसको समाप्त कर डालेंगे, कहां भटकता रहा होगा, वो मेरी भूल का परिणाम है, महाराज मैं सच में बड़ा स्त्रैण्य हूं। बड़ी ग्लानि होती है अपने ऊपर। नारद जी ने समझाया, राजन तुम चिंता मत करो, देखो ध्रुव भगवान की शरण में चला गया है, उसे लौटाने के लिए प्रयत्न मत करो। कोई भी जीव भगवान की शरण में चला जाए उसे लौटाना नहीं चाहिए। अब वो वरदान प्राप्त करके ही लौटेगा और उससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा। समझा बुझा करके उनको वापस भेज दिया। इधर ध्रुव जी यमुना के किनारे पहुंचे। उन्होंने पहले दिन यमुना जी के जल में स्नान किया और दूसरे दिन से तपस्या प्रारंभ कर दी। 3 दिन में एक दिन बेर या कैथ के फल खा लिया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहते। 1 मास समाप्त हो गया। दूसरे महीने में उन्होंने फल खाना छोड़ दिया। 6 दिन में एक दिन सूखी पत्तियां खा लिया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहते। 2 महीने समाप्त हो गए। तीसरे महीने में उन्होंने पत्ती खाना भी छोड़ दिया
और 9 दिन में एक दिन केवल जल पी लिया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहते। 3 महीने समाप्त हो गए। चौथे महीने में उन्होंने जल पीना भी छोड़ दिया। 12 दिन में केवल एक दिन वायु पी लिया करते थे और मंत्र का जाप करते रहते। 4 महीने समाप्त हो गए। 5वें महीने में जब आए, उन्होंने प्राणायाम शुरू किया। अब तो इनका इतना तेज बढ़ गया कि उनके अंगूठे के दबाव से सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। जब वो 6वें महीने में आए, उन्होंने अपनी प्राणवायु को अवरुद्ध कर लिया, श्वास को रोक लिया। उनके हृदय में तो भगवान है और भगवान के अंदर सारा संसार है, तो सबकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। घबरा करके सब लोग भगवान की शरण में पहुंचे और बड़े आर्त भाव से बोले, नैवं विदामो भगवन् प्राणरूधम चराचरस्याखिल सत्वधामनः। हे प्रभु, कारण तो हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं, क्या कारण है, परंतु चराचर जगत के समस्त प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है, सबका दम घुटा जा रहा है। ये बात सुनकर के भगवान ने उनको सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो। राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव तपस्या कर रहा है। उसने अपने अंतःकरण में हमको, अपने हृदय में हमको विराजमान कर रखा है। हमारे अंदर सारा संसार है। उसने अपनी प्राणवायु को रोक लिया है, इसलिए तुम सब देवताओं की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है, सबका दम घुट गया है। तुम चिंता मत करो। मां भैष्ट बालम तपसो दुरित्या। उस बालक को मैं तपस्या से हटा करके उसे अभीष्ट वरदान देकर तब तुम्हारे कष्ट का निवारण होगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हो। इस तरह से और देवगण अपने स्थान को चले गए। मैत्रेय जी वर्णन किए हैं, अब भगवान के मन में ध्रुव के प्रति और वात्सल्य बढ़ने लगा। गरुड़ पर सवार होकर के प्रभु मधुवन में आए। बोले, किस लिए आए? वरदान देने को? बोले नहीं, मधोर वनम भृत्य दिदीक्षयागतः। मधुवन में अपने सेवक ध्रुव का दर्शन करने के लिए, दिदीक्षया दृष्टुम इच्छया, दृष्ट धातु में सन प्रत्यय दिया है, दर्शन की इच्छा से भगवान पहुंचे मधुवन में। जहां पर ध्रुव तपस्या कर रहे थे वहां पर खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव तो अपने तप में लीन थे, अपनी अंतर्मुखी वृत्तियों से भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। उनको कोई पता ही नहीं कि यहां पर कौन आए हुए, कौन खड़े हुए, कुछ पता नहीं था। भगवान ने मन में विचार किया, ऐसे हम कब तक खड़े रहेंगे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से ध्रुव के हृदय में जो छवि समाई हुई थी, उस अपनी चतुर्भुज छवि को आकर्षित कर लिया। अब तो ध्रुव छटपटाकर देखने लगे कि अपने अंतस्थ में जिस मनोरम छवि का दर्शन कर रहा था वो कहां गायब हो गई। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तो क्या चमत्कार हुआ। जिस छवि का वो अपने अंतस्थ में ध्यान कर रहे थे, वो मनमोहनी छवि उनके नेत्रों के सामने मूर्तिमान रूप से खड़ी हुई है। दर्शन पाकर के धन्य हो गए और
उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। अपलक नेत्रों से प्रभु की इस मनोरम छवि का दर्शन कर रहे हैं, जैसे मानो नेत्रों से उस छवि को पी जाएंगे। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपन्न इवार भका, और हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कोई स्थिति सिखाई नहीं थी, स्तुति कोई जानते ही नहीं है। वो तो केवल उतना जानते हैं, गुरुदेव ने मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ जोड़ के खड़े हैं और बार बार उसी मंत्र को बोले जा रहे हैं। भगवान उनके मनोभाव को समझ गए और कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, उन्होंने अपने वेद में शंख को ध्रुव के गाल से छुआ दिया। स्पर्श होते ही सारे शास्त्र ध्रुव जी को याद हो गए। अब ध्रुव जी भगवान की बड़े भक्ति भाव के साथ में स्तुति करने लगे। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिस प्रभु ने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी प्रसुप्त सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, मेरी समस्त इंद्रियों में चेतनता का संचार कर दिया, उन आदि पुरुष भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी कह रहे हैं, नूनम विमुष्ट मतयस्तव माययाते ये त्वाम अपि भवत्य ये त्वाम भवाप्य विवो क्षणमन्य हेतो अर्चन्ति कल्पक तरुम कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति यतस्पर्शजम निर्येपि नृणाम। ध्रुव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके जो श्री चरण हैं ये भवसागर को पार करने के लिए नौका की तरह से सक्षम हैं। इन चरणों का जो आश्रय ले लेते हैं वे इस भवसागर को सहज में पार हो जाते हैं। परंतु जो लोग इन चरणों की उपासना केवल इंद्रिय भोग प्राप्ति के लिए किया करते हैं, बोले उनकी बुद्धि आपकी माया से हरण कर ली गई है, वो बड़े मंदभागी हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। क्योंकि ये इंद्रियों के भोग कर्म के अनुसार जीव जिस किसी भी योनि में जाता है, ये भोग तो उसको भाई वहां पर भी प्राप्त हो जाया करते हैं, इसलिए इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप तो सत्य संकल्प हैं और आपके संकल्प मात्र से जीवों के सारे मनोरथ पूरे हो जाया करते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप तो ऐसे लालायित रहते हैं जैसे अलव्याई गाय बछड़े को दूध पिलाने के लिए लालायित रहती है, अनुग्रह करने के लिए कातर रहती है, उतावली रहती है। इसलिए आपका एक नाम अनुग्रह कातर भी है। अनुग्रह कृपा करने के लिए जो हर समय कातर बने रहे हैं। भगवान की आज्ञा से ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया।
वरदान पाकर के जब वो चलने को हुए, भगवान भी उनको मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं वात्सल्य के कारण से, और वो भी उनको अपने अपलक नेत्रों से निहारते रहे। जब वो चले तो उनके मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई। अब ग्लानि किस बात की? अरे भाई, भगवान से बढ़कर के क्या चीज हो सकती है, और हमने इन तुच्छ भोगों को स्वीकार किया। हमारी बुद्धि मारी गई थी, देवताओं ने हमारी मति को फेर दिया था। देवगण नहीं चाहते कि जितने ऊंचे हम नहीं जा सके तो ये दूसरा आदमी क्यों जाए। तो उन्होंने मेरी मति को फेर दिया, इसीलिए मैंने नारद जी की बात को नहीं माना था। इधर ध्रुव जी तपस्या में लग जाते हैं। बड़ा कठोर तप किया। 4 महीने के बाद में उन्होंने प्राणायाम शुरू किया। 6वें महीने में जब उन्होंने अपनी प्राणवायु को रोक लिया तो सब देवताओं के दम घुट गया था। और भगवान ने उनको धीरज दिया, आगे दर्शन दिया, बड़े प्रसन्न हुए और उनके चरणों में प्रणाम किया साष्टांग। छवि को देखते गए मानो उस रूप आसव को पी जाएंगे। स्तुति किए। स्तुति सुन के भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनको अभीष्ट वरदान दिया, तुम ऐसे लोक को प्राप्त होगे जो आज तक किसी को नहीं मिला है। अब वरदान पाकर के ध्रुव जी लौट करके आ रहे हैं। नारद जी के द्वारा राजा उत्तानपाद को यह सूचना पहुंची कि अब ध्रुव वरदान प्राप्त करके लौट आए हैं और अमुक उपवन में हैं। पहले तो ध्रुव जी को विश्वास ही नहीं हुआ। सोचने लगे, मेरा ऐसा सौभाग्य कहां जो मैं इन नेत्रों से अपने बेटे को मैं फिर से देख सकूं। लेकिन ये विचार करके ध्रुव जी की, ये नारद जी की बात झूठी नहीं हो सकती है। और वो गाजे बाजे के साथ में ध्रुव जी को लिवाने के लिए चल दिए। दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी उनके साथ में गईं। अब सुरुचि के मन में जो अन्यथा भाव था वो सब दूर हो गया। जब राजा उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव के पास में आए, उन्होंने आकर के उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माता पिता ने ध्रुव के मस्तक को चूमा, अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। अब इसके बाद में वर्णन किए हैं, राज्य में अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद मनाए जा रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। एक दिन अवसर पाकर के प्रजाजनों ने महाराज उत्तानपाद से प्रार्थना की कि अब आपकी अवस्था भी बहुत हो गई है और ध्रुव अब सब प्रकार से समर्थ हैं, आप ध्रुव के ऊपर राजगद्दी का अभिषेक कर दीजिए राज का। ये बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए राजा उत्तानपाद कि मेरी प्रजा ध्रुव से बहुत संतुष्ट है। उन्होंने ध्रुव का राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया और स्वयं वन में तप करने के लिए चले गए। ध्रुव राजा बने। इन्होंने शिशुमार, प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी से विवाह किया और इनके कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। वायु की पुत्री इला से भी इन्होंने विवाह किया। इसके फलस्वरूप इनके उत्कल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई।
ये प्रारंभ से ही बड़े विरक्त थे, गृहस्थ में इनका मन था ही नहीं, भजन करते रहते थे। एक बार की बात है, ध्रुव के सौतेले भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। मार्ग में यक्षों ने इनका वध कर दिया, इनको समाप्त कर दिया। इनकी माता सुरुचि को जब पता लगा कि हमारे पुत्र उत्तम की मृत्यु हो गई है, तो शोक के मारे उसकी भी मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को जब यह बात मालूम हुई कि यक्षों ने हमारे भाई का वध किया है, तो बड़ा रोष आया। उन्होंने यक्षपुरी पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी की, अपने रथ को सजाया और प्रस्थान कर दिए। शंख बजाया, शंख की ध्वनि को सुनकर के कितनी यक्षिणियों के गर्भ स्राव हो गए। यक्ष लोग इनके इस पराक्रम को नहीं सह सके। उन्होंने मारे बाणों से ध्रुव जी के रथ को ढक दिया। अब तो हाहाकारस्तवैसीत दैवासीत सिद्धानाम दिवि पश्यताम, सबके देखते देखते एकदम हाहाकार मच गया और लोग कहने लगे, हतोयम मानवा सूर्योपमग्ना पुण्य जनार्णवे। मालूम पड़ता है मनुवंश का सूर्य अब समाप्त हो जाएगा। ध्रुव जी के समाप्त होने के बाद तो मनुवंश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त ही था। लेकिन ध्रुव जी तो भाई दैवी विद्या से युक्त थे। वैष्णवी विद्या के प्रभाव से ध्रुव जी ने उनका मुकाबला किया, अनेकों यक्षों का वध करने लगे। धराशायी हो गए बहुत सारे यक्ष। ये देख करके मनु जी महाराज प्रकट हो गए, जो ध्रुव जी के बाबा हैं, और उन्होंने कहा, अलम वत्सातिरोषीण ताप तमो द्वारेण पाप मना। बेटा ध्रुव, अब क्रोध करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है अब ये रोष। ये क्रोध जो है ये नरक का द्वार कहा गया है। तुम इस युद्ध को तुम बंद कर दो। उनकी आज्ञा से उन्होंने यह युद्ध बंद कर दिया। इस पर कुबेर बहुत प्रसन्न हो गए। अगर कोई बालक अपने दादी बाबा माता पिता बड़ों का सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो देवता उससे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। कुबेर बोले, वत्स, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुमने अपने बाबा मनु जी की आज्ञा का पालन किया है। तुम हमसे वरदान मांग लो। तो ध्रुव जी बोले, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान के चरणों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। यह बात सुनकर के कुबेर और प्रसन्न हुए और उनको अभीष्ट वरदान दिया। ध्रुव जी ने भगवान की आज्ञा से 36,000 वर्ष राज्य किया। वे सुख की घड़ियां थोड़े में बीत गईं, पता ही नहीं चला। इधर भगवान की प्रेरणा से नंद और सुनंद नाम के 2 पार्षद विमान लेकर के ध्रुव जी के पास में पहुंचे मृत्युलोक में, और उन्होंने कहा, महाराज अब आपके यहां
रहने का समय अब पूरा हो गया है। आप अपने लोक के लिए उचित समझें तो पदार्पण करें। ध्रुव जी ने दोनों पार्षदों का और विमान का विधि विधान से पूजन किया, और जब वो उस विमान में बैठने को तैयार हुए तो इस बीच में मृत्यु देवता उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, महाराज, इस सृष्टि का ऐसा नियम है, हमारे स्पर्श के बिना कोई इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक को जा नहीं सकता है। आप भगवान के भक्त हैं, आपको स्पर्श करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। आप हमारी एक प्रार्थना मान लीजिए, अपने चरण को हमारे मस्तक के ऊपर रख दीजिए, स्पर्श भी हो जाएगा, मर्यादा भी रह जाएगी। ध्रुव जी ने मृत्यु देवता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मृत्योर्मूर्ध्निम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु देवता के सिर पर अपने चरण को रख करके उन्होंने उस अद्भुत विमान में पदार्पण किया। बड़ी अद्भुत शोभा। विमान आगे बढ़ दिया। अब ध्रुव जी को अपनी मां की याद आई। पार्षदों से पूछा, हमारी मां कहां है? उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, ये आगे आगे तुम्हारी माता का विमान जा रहा है। जो भगवान की भक्ति करता है उसकी एक मां क्या 21 पीढ़ियां भी हों तो भी उनका अधिकार उद्धार हो जाता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, जो लोग पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी अथवा किसी पर्व के दिन अथवा संक्रांति के दिन ये ध्रुव जी के इस पावन चरित्र को जो सुनते हैं, निश्चित रूप से उनकी भगवान के चरणों में ध्रुव जी की तरह से अविचल भक्ति हो जाती है और उनका जीवन सार्थक हो जाता है। इस तरह से संक्षेप में आपने ध्रुव जी का पावन चरित्र सुना। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, जब ध्रुव जी अपने लोक को चले गए, भगवत धाम को प्राप्त हो गए, उसके बाद में उत्कल जो थे वो भी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। बत्सर राजा बने। उनकी 7वीं पीढ़ी में राजा अंग हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। इनका विवाह मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ था। बहुत समय तक इनके कोई संतान नहीं हुई तो एक यज्ञ किया गया, उसके फलस्वरूप एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। यह स्वभाव से ही बड़े दुष्ट स्वभाव का था, दुष्शील स्वभाव का था। जैसे जैसे यह बढ़ता गया, इसकी क्रूरता, हिंसा की वृत्ति, दुर्विचार, दुश्शीलता, ये सब इसके बढ़ते गए। जब ये अपने कंट्रोल से बाहर रहा, राजा ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपने ये आदत से बाज नहीं आए। तो ये घरवार छोड़ करके चल दिए वन को। अर्धरात्रि का समय था।
अपनी प्यारी पत्नी सुनीता के प्रेम को तिलांजलि देकर के राजमहल के समस्त सुखों का त्याग करके राजा अंग चल दिए वन में तप करने के उद्देश्य से। उस समय इनके मन में एक विचार आया, कद पत्यम वरम मन्ये सद पत्याच्छुचाम पदात निर्विद्येत ग्रहण मर्त्यो यत क्लेश निवाहा गृहा। अरे भाई, जो नालायक लड़का होता है वो सेवा करने वाले लड़के से बहुत अच्छा होता है। संसार में सेवा करने वाले पुत्र की बड़ी महिमा गाई गई है, उससे सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन राजा अंग कह रहे हैं कि नहीं, सेवा करने वाले पुत्र से तो नुकसान है, उसके सद्व्यवहार को देख करके घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है। और जो नालायक लड़का है, तिरस्कार करता है बात बात में, तो उसको सहज में बैराग हो जाता है, घरवार छोड़ करके जाने की सोचता है। बोले ऐसा नालायक लड़का जिसके दुर्व्यवहार से वैराग्य हो जाए, भगवान के शरण में चला जाए, तो वो नालायक लड़का बहुत अच्छा है। कद पत्यम वरम मन्ये, ऐसे कुपात्र लड़के की को हम ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, राजा अंग कह रहे हैं, वो बढ़िया है। इधर राजा साहब जब चले गए, राजा अंग, राजगद्दी खाली हो गई। सवेरे का समय था, सब ढूंढा ढाड़ी की, नहीं मिले। फिर उसके बाद में राजगद्दी को खाली देख करके इन्हीं के पुत्र वेन का ऋषियों ने सुनीता से विचार विमर्श करके राजगद्दी पर उसका अभिषेक कर दिया। राजगद्दी पर बैठते ही राजा वेन ने ड्योढ़ी पिटवा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा क्वचित इति निवार्य धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। मेरे राज्य में कोई भी धर्म का कार्य नहीं करेगा, दान पुण्य कुछ नहीं किया जाएगा, और हवन पाठ पूजा सब बंद कर दिए जाए। जो कोई भी धर्म का कार्य करता पाया जाएगा उसको दंड दिया जाएगा। ऋषि मुनियों के मन में एकदम तहलका सा मच गया। उन्होंने मन में विचार किया कि चलो एक बार राजा को समझाने की कोशिश करते हैं, समझ जाता है ठीक है, नहीं तो फिर और इलाज करेंगे। तो साधु संतों का, ऋषि मुनियों का एक डेलीगेशन, यानी समझो सब इकट्ठे होकर के एक समूह के रूप में, या दूसरे शब्दों में कहो एक पंचायत के रूप में लेकर के गए और बोले, नृपवर्य निबोधेतत्ते विज्ञापयाम्भो आयु श्रीबल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। बोले हे राजन, हम आपको कुछ जरूरी बातें बताने को आए हैं, तो उनको ध्यान से सुनो। देखो, मनुष्य की आयु, उसका यश, बल, कीर्ति, ये सब धर्म का आचरण करने से बढ़ते हैं। तुमने धर्म के कामों पर रोक लगा दी, ये तुमने बहुत गलत आदेश दिया है, अपने इस आदेश को तुम वापस करो। इन बातों को सुनकर के राजा बेन बोला, बालिशाबत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना। ऋषियों से बोला, अरे तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है। देखो, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपास्ते, जो स्त्री
अपने विवाहित पति को छोड़कर के जो उनका पोषण करने वाला है, वृत्ति देने वाला है, उसको छोड़कर के जो पराये पुरुष की प्रशंसा करती हैं, उसी का यशोगान करती हैं, ऐसी स्त्रियों की निंदा की गई है, उनको कुल्टा कहा जाता है। और देखो, राजा के शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जितने भी देवी देवता हैं जो शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, ये सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए राजा को भी ईश्वर का रूप माना गया है। तो वेद ने कहा, फिर मुझ ईश्वर को छोड़ करके तुम कौन से ईश्वर का भजन करने की बात करते हो? मूर्ख तो तुम लोग हो ही। इन बातों को सुनकर के ऋषियों के मन में बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, हन्यताम हन्यताम एष पापा प्रकृति दारुणा। अरे इसको खत्म करो, ये तो स्वभाव से बड़ा दुष्ट है। जीवन जगत असौ आशकुर्ते भस्मसा ध्रुवम। अगर ये कहीं जीवित रह गया तो सारे संसार को भस्म कर देगा, इसलिए इसको खत्म किया जाए। ऐसा कहकर के निजग्नुर हंकृतई वेनम हतम अच्युत निंदया। उसने अच्युत भगवान की जो निंदा की थी, उसके प्रभाव से वो एकदम समाप्त हो गया। कैसे? लुढ़क पुढ़क सिंहासन से नीचे गिर गया, खत्म हो गया। सुनीता जो इसकी मां थी, उसने इसके इस मृत शरीर को सुगंधित द्रव्यों में सुरक्षित रख दिया। समय बीतता गया। एक दिन ऋषि लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका कोई वंश नहीं चल सका। एक लड़का हुआ, वो अपने दुशील स्वभाव के कारण से अपने पाप से खुद ही मारा गया। उनका वंश चलना चाहिए था। ऐसे ऋषि लोग आपस में चर्चा कर रहे। पास में ही इनकी पत्नी सुनीता खड़ी हुई थी, यानी वेन की मां। उसने ऋषियों से कहा, अभी मैंने उसके शरीर को सुगंधित द्रव्यों में सुरक्षित रख रखा है। इसलिए सुनकर के ऋषियों ने उसकी जंघाओं का मंथन किया। ममंतुरुर तरसा तत्रासीद बाहु को न रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि एक काले रंग का बोना सा पुरुष निकला उस मंथन के फलस्वरूप। छोटे छोटे हाथ पांव और बहुत बड़ा सिर, बोना आप लोगों ने देखा होगा, और खास रूप से सर्कस वगैरह में तो जरूरी देखा होगा। जंघाओं का मंथन करने के फलस्वरूप उसका अशुभ अंश निकल गया। उसने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ऋषियों ने कहा, निषीदिति ब्रवंस्तात् स निषादस्ततो भवत। निषीदिति, ऐसा कहा कि बैठ जाओ तुम यहां पर। ऐसा कहने से उसका नाम निषाद हुआ, जो जंगलों में पर्वतों पर जो विचरण करते रहते हैं। निषाद राज आपने सुना होगा, ये राम जी के मित्र भी थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। जंघाओं का मंथन करने के फलस्वरूप उसका अशुभ अंश निकल गया। अब इसके बाद में उसकी भुजाओं का मंथन किया गया। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। भुजाओं का मंथन करने के फलस्वरूप एक
युगल संतान हुई, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम पृथु रखा गया और कन्या का नाम अर्ची। ये पृथु जी जो हैं ये विष्णु भगवान के अंशावतार हैं और अर्ची ये लक्ष्मी जी की अंशावतार हैं। अब तो देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवगणों ने अनेक प्रकार के उपहार लाकर के भेंट किए। इंद्र ने बहुत सुंदर आसन दिया, और कुबेर ने उनके लिए सोने का सिंहासन दिया। वरुण ने सुंदर जल के लिए पात्र दिया, वायु ने व्यजन, धर्म ने कीर्ति में हार दिया, इंद्र ने उत्कृष्ट मुकुट और ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच दिया। भारती हारम उत्तमम, सरस्वती जी ने उत्तम हार भेंट किया। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र। कहने का भाव यह है सभी देवताओं ने अलग अलग अपने अपने अभीष्ट उपहार पृथु जी को भेंट किए। पृथु जी बोले देखो भाई अभी तो हमारे गुण भी प्रकट नहीं हुए हैं संसार में। गुणों के प्रकट न होने से स्तुति करना कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे सत्पुरुष अपनी निंदा सुनकर के बड़े दुखी होते हैं, उसी तरह से जैसे कि एक वीर पुरुष अपनी निंदा सुनकर के दुखी होता है, सत्पुरुष अपनी प्रशंसा सुनकर के दुखी होते हैं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम आपके गुणों का वर्णन कर ही क्या सकते हैं, फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। आप निर्दोष व्यक्ति को कभी दंडित नहीं करेंगे, भले चाहे वो शत्रु पक्ष का ही क्यों ना हो, और भले ही अपना लड़का भी अगर उसने अपराध किया है तो उसको कभी आप बख्शेंगे नहीं। आप दीनों के सेवक, बड़े ब्राह्मण्य होंगे, सभी को मान देने वाले होंगे, शरणागत की रक्षा करेंगे, पराई स्त्रियों में आपकी मातृभक्ति रहेगी, सबके प्रति मातृभाव रखेंगे। और बोले एक बार आप सरस्वती के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेकर के बैठेंगे, 99 पूरे कर चुकेंगे। जब 100वां यज्ञ करने को होंगे उस समय इंद्र आपके यज्ञ यश को चुरा कर ले जाएंगे। अत्रि मुनि की प्रेरणा से जब आपके पुत्र उसका पीछा करेंगे तो एक साधु का वेश बना करके घोड़े को वहीं छोड़ देंगे, ये घोड़े को ले आएंगे और साधु समझकर उससे कुछ नहीं कहेंगे। दोबारा फिर यज्ञ करेंगे तो दोबारा चुरा ले जाएंगे। इस तरह आपको जब ये पता लगेगा तो आप कुपित होकर इंद्र को मारने को तैयार हो जाएंगे। उस समय ऋत्विज लोग आपको रोकेंगे, ब्रह्मा जी भी आपको समझाएंगे, मित्रता कराएंगे, और अंत में इंद्र विष्णु भगवान की शरण में चले जाएंगे। वो आपको, इंद्र को आपकी यज्ञशाला में लेकर के आएंगे और उनकी प्रसन्नता के लिए आप इंद्र से मित्रता कर लेंगे।
भगवान प्रसन्न होकर के आपको अभीष्ट वरदान देंगे। अंत में सनत कुमारों के उपदेश से राजपाट को छोड़कर वन में तप करने के लिए चले जाएंगे। आपकी पत्नी भी आपके साथ में होंगी और समय आने पर फिर आप अपने कलेवर का परित्याग कर देंगे। और अर्ची जी भी प्रणाम करके आपके चरणों का ध्यान करते हुए अपने को योगाग्नि के लिए समर्पित कर देंगे। इस तरह से उनके जीवन चक्र के विषय में ब्राह्मणों ने प्रारंभ में ही सब कुछ बता दिया था। जब पृथु जी महाराज राजगद्दी पर विराजमान हुए, प्रजाजन जो भूख से उनके शरीर लटपटा रहे थे, क्षुत क्षाम देहा पतिम अभ्यवोचन, बड़े दुखी भाव से अपने स्वामी से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। पृथ्वी माता ने समस्त औषधि वनस्पति धन धान्य को अपने अंदर लीन कर लिया है, कुछ पैदा नहीं होता है तो हम भूख से पीड़ित हो रहे हैं। प्रजा की ये गुहार सुनकर के पृथु जी महाराज के मन में बड़ी दया उमड़ी और उन्होंने प्रजा का संकट दूर करने के उद्देश्य से अपना धनुष बाण उठा लिया और पृथ्वी को मारने को तैयार हो गए, खत्म करने को। जब पृथ्वी माता ने देखा कि ये हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए गऊ का वेश बना करके पृथ्वी माता भाग खड़ी हुई, लेकिन ये पीछा करते गए। अंत में उन्होंने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम किसकी शरण में जाएं। बोले महाराज, विद्वान पुरुष कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते, अगर उससे गलती भी हो जाए तो भी उसको मारते पीटते नहीं है। स्त्री को मारने पीटने से तेज क्षरित होता है, तेज घट जाता है। इन बातों को सुनकर के पृथु जी महाराज बोले, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। हे वसुधे, मैं तेरा वध अवश्य करूंगा, तू मेरे अनुशासन की अवमानना कर रही है। सारे धन धान्य वनस्पति औषधि सबको तेने अपने अंदर लीन कर रखा है, मेरी प्रजा भूख से पीड़ित है। प्रजा की भलाई के लिए यदि एक को खत्म करना पड़े, एक को मारना पड़े तो कोई दोष की बात नहीं है। मैं अपने योग बल से दूसरी पृथ्वी का निर्माण कर दूंगा। अब तो ये सुनकर के पृथ्वी माता बहुत घबराई और कहा कि महाराज, इसमें हमारा दोष क्या है, आप ही सोचिए। आपके पिता श्री वेन ने धर्म के सब कार्य बंद कर दिए थे। जब पृथ्वी पर यज्ञ आदि अच्छे कर्म होते हैं तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, पैदा करने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब ये धर्म के कार्य बंद कर दिए जाएं, यज्ञ आदि बंद कर दिए जाएं, तो पृथ्वी माता अपनी उर्वरा शक्ति को अपने अंदर लीन कर लेती हैं। अरे सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नाम संकीर्तन का यज्ञ सबसे बड़ा है। उसमें कोई लागत नहीं लगती है, कोई विधि विधान नहीं है। तो जहां पर भगवान नाम ज्यादा से ज्यादा होता है वही स्थान पवित्रतम माना जाता है। पृथ्वी माता ने कहा, तुम्हारे पिता श्री वेन ने सब यज्ञ आदि बंद कर दिए थे तो हमने सारे औषधि वनस्पति धन धान्य को अपने अंदर लीन कर लिया। अब आप एक काम करो, एक दूध दोहने वाले का प्रबंध कर लो, एक बछड़े का और एक पात्र की व्यवस्था कर लो, और गोदूध के रूप में हमसे मनचाही वस्तुओं का दोहन कर लो।
महाराज बुद्धिमान लोग तो जहां से सार वस्तु मिलती है, जहां से गुण मिलता है, वहीं से ग्रहण कर लेते हैं। सर्वतः सारम आदत्ते यथा मधुकरो बुध, जैसे भौरा सब जगह से सार वस्तु शहद को ले लेता है, रस ले लेता है, इसी तरह से बुद्धिमान लोग जहां भी कहीं गुण मिले उस गुण को ग्रहण कर लिया करते हैं। पृथु जी महाराज ने मनु जी को वत्स बना करके अपनी अंजल पात्री में धन धान्य औषधि वनस्पतियों का उन्होंने दोहन कर लिया। देवताओं ने इंद्र को वत्स बना करके स्वर्ण पात्र में अमृत का दोहन कर लिया। ऋषि मुनियों ने बृहस्पति जी को वत्स बना करके छंदों में पात्र में समस्त शास्त्रों का दोहन कर लिया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को वत्स बना करके लौह पात्र में वारुणी का दोहन कर लिया। इस तरह से सभी ने अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन कर लिया। पृथु जी महाराज ने अपने धनुष की नोक से ऊंची नीची भूमि को रहने योग्य, खेती के योग्य बनाया, उसका उपयोग किया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। एक बार की बात है, सरस्वती के किनारे पृथु जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का मन में संकल्प किया था। 99 पूरे कर चुके थे। जब 100वां यज्ञ करने को हुए तो इंद्र इनके यज्ञ अश्व को चुरा करके ले गए। अत्रि मुनि ने देख लिया। इनके पुत्र को उन्होंने कहा कि देखो इंद्र तुम्हारे घोड़े को चुरा के ले गए। उन्होंने पीछा किया। इनको देख करके इंद्र ने साधु का वेश बना लिया और घोड़े को वहीं छोड़ दिया। पृथु जी महाराज घोड़े को लेकर के चले आए। साधु समझकर उनसे कुछ कहा नहीं। फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ तो फिर इसको घोड़े को चुरा ले गए। बार बार ऐसी हरकत करते, साधु का वेश बना लेते, घोड़े को चुरा ले जाते। पृथु जी को जब ये पता लगा तो उनको क्रोध में एकदम आग बबूला हो गए। इंद्राय कुपितो बाण आदत तोद्यत कार्मुका, इंद्र को मारने के लिए उन्होंने अपना धनुष बाण निकाल लिया, तैयार हो गए मारने को। ऋतुजों ने उनको रोक दिया और कहा महाराज आपने यज्ञ में दीक्षा ली है, आपका क्रोध करना उचित नहीं है, इससे यज्ञ नष्ट होता है। हम ही ऐसी आहुति देंगे जिससे इंद्र अग्निकुंड में गिर पड़े। इंद्र बोले ठीक है, राजी हो गए। अब जब ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके आहुति दी तो एकदम इंद्रासन डगमगाया और अग्निकुंड में गिरने को तैयार हो गया। गिरने ही वाला था, इसी बीच में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। स्वयंभू प्रतिषेधत, ब्रह्मा जी ने इनको रोक दिया और बोले कि राजन आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, एक बात सोचो, 100 यज्ञ न सही 99 ही सही, आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? ये इंद्र वैसे भी देवताओं के राजा हैं, इनको मारने से तो तुम्हारा यज्ञ वैसे भी सफल नहीं होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली। इधर इंद्र विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। विष्णु भगवान इंद्र को लेकर पृथु जी की यज्ञशाला में पहुंचे, दंडवत प्रणाम किए और भगवान बोले देखो ये जो तुम्हारा प्रतिद्वंदी इंद्र है, ये तुम्हारे सामने खड़े होने में घबरा रहा है, इसको तुम क्षमा कर दो। जो सुधीजन होते हैं वो किसी दूसरे से द्वेष नहीं करते हैं, द्रोह नहीं करते हैं, अच्छे लोगों की ये पहचान होती है। भगवान का ऐसा आशय देख करके उन्होंने इंद्र से मित्रता कर ली।
जब कोई व्यक्ति अपने बैर भाव को छोड़कर मित्रता कर लेता है, उससे भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इतने खुश यज्ञ करने से, हवन करने से, दान पुण्य करने से भी उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि अपने बैर भाव को त्यागने से होते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तुम वरदान मांग लो। ये बोले महाराज हमारे केवल 2 कान हैं, आपकी कथा सुनते सुनते हमको तृप्ति नहीं होती है। आप ऐसी कृपा करो कि हमको 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए, जिससे हम आपका यश, आपकी कथा सुनते रहें। भगवान प्रसन्न हो गए ये सुनकर के, और वैसा अभीष्ट उनको वरदान भी दिया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। एक बार पृथु जी ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उसमें ऋषि, महर्षि, साधु, संत, ब्राह्मण सभी लोग आए हुए थे। सबका अभिनंदन, स्वागत, सत्कार करते हुए पृथु जी बोले, यहां पर उपस्थित जितने भी लोग हैं हम सबका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और एक बात कही, देखो जो राजा प्रजा से कर वसूल कर लेता है, धर्म की शिक्षा नहीं देता अथवा धर्म के कार्यों में सहयोग नहीं करता, प्रजा नाम शमलम भुंगते, वो प्रजा के पाप का भक्षण किया करता है। और उसने जो धन इकट्ठा भी कर लिया छल छिद्र से, स्वयं जहाती सा वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं पृथु जी कि देखो, कर्तु शास्त्रु ज्ञातु तुल्यम यत्पेत्य तत्फलम, अच्छा कार्य करने वाला, उसका अनुमोदन करने वाला, उसमें सहयोग करने वाला और अच्छे कार्य की प्रेरणा देने वाला, ये चारों व्यक्ति समान फल के भागीदार हुआ करते हैं। पृथु जी ने कहा कि देखो, भगवान या देवगण अपनी सेवा से उतने तृप्त नहीं होते हैं जितने के भक्तों की सेवा से उनको संतुष्टि हुआ करती है। आहुति के द्वारा उनको इतनी प्रसन्नता नहीं होती अग्नि में आहुति से, जितने के ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में आहुति देने से, यानी ब्राह्मणों को भोजन करना से जितनी भगवान को प्रसन्नता हुआ करती है। साधु ब्राह्मणों के सत्कार से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इन सब बातों को सुनकर के साधु संत ऋषि मुनि पृथु जी को आशीर्वाद दे रहे थे और सभा का विसर्जन होने को हुआ। इसी बीच में सनत कुमारों का आगमन हुआ। सनत कुमारों को देख करके सभी सभा में फिर से बैठ गए। पृथु जी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। अहो आचरितम किम्बे मंगलम मंगलायनाः यस्य वो दर्शनम यासी दुर्दर्शनानाम च योगी भी। आपके मांगलिक दर्शन से हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। ये जो योगियों को भी, देवताओं को भी जो दुर्लभ है दर्शन है आप जैसे योगियों का, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं उसको संसार में कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि ये सब अपने अपने परिकर के साथ में उनके ऊपर कृपा किया करते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं पृथु जी, अधना अपि ते धन्या साधवो ग्रह मेधिना। अगर कोई निर्धन है व्यक्ति
उसके पास रहने को मकान भी नहीं है, झोपड़ी में गुजर कर रहा है, वो निर्धन होते हुए भी धन्य है, अहोभाग्य है, जो अपने घर पर साधु संतों का सम्मान करता है, उनको आसन देके बैठाए, खिलाए पिलाए, उनका सत्कार करे। भले चाहे वो निर्धन है, लेकिन उन करोड़पतियों से ज्यादा अच्छा है जो अपने घर पर साधुओं का सम्मान नहीं करते हैं। जिनके घरों में संतों के चरण नहीं पड़ते हैं, समझ लो वो तो अभागे हैं। जिनके पास में अपार संपत्ति है और जो साधु संतों का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी संपत्ति तो ऐसे समझो, व्यालालय द्रुमावई तेप्यरिक्ति अखिल संपदा, जैसे मानो किसी वृक्ष के ऊपर सर्प लटके हों। उनकी संपत्ति तो इस प्रकार की मानी गई है, जो संतों का सम्मान नहीं करते हैं। पृथु जी ने कहा, महाराज आप तो हमेशा ही प्रभु के गुणगान में रहते हैं, हम आपकी क्या कुशलता पूछें? आपकी कुशलता पूछना तो प्रभु के अनुक्रोश महात्म की अवहेलना करना है। फिर भी हम ये पूछना चाहते हैं, संपृच्छे भवे तस्मिन खेमा केनांद सा भवेत, ऐसा सुगम उपाय बताओ जिससे सहज में मनुष्य का कल्याण हो सके। ये बात सुनकर के सनत कुमारों ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहा, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूतितात्मना, महाराज सब प्राणियों का हित चाहने की कामना से आपने जो प्रश्न किया है ये बड़ा सराहनीय है। मनुष्य की लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति का मूल, उसका आधार सत्संग है। संगमा खल साधु नाम उभयशाम च सम्मता। और फिर इसमें भी कहीं उन महापुरुषों के पास में बैठने का, संभाषण का, बातचीत करने का, वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो फिर उस आनंद का तो ठिकाना ही क्या है। पृथु जी महाराज सनत कुमारों के उपदेश से अपने राजपाट को पुत्रों पर सौंपकर वन में चले जाते हैं। उनकी पत्नी अर्ची भी उनके साथ में गई, तपोमय जीवन व्यतीत किए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि द्वादशाग्नि तपते जाप करते रहते, जाड़े के दिनों में कंठ तक जल में खड़े होकर के तब जाप किया करते। इस तरह से उन्होंने बड़ा तपोमय जीवन व्यतीत किया। एक बार अपना अंतिम समय समझ करके समाधिस्थ होकर के उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ओक लिया और फिर उसके बाद में अपने कलेवर का परित्याग कर दिया। अर्ची जी को जब पता लगा कि हमारे स्वामी जा चुके हैं, उन्होंने स्नान करके अपने स्वामी की पार्थिव शरीर की परिक्रमा की और फिर उसके बाद में उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए अपने को योगाग्नि के लिए समर्पित कर दिया और उनके साथ ही उनके लोक को वो चली जाती हैं। देवगण पुष्पों की वर्षा करते हैं और पृथु जी महाराज की जय जयकार करते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में आपने पृथु जी का पावन चरित्र सुना। जो लोग इस चरित्र को सुनते हैं उनकी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं और आयु की वृद्धि होती है। सारे मनोरथ उनके पूरे हो जाया करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार से पृथु जी का चरित्र हुआ। अब कथा को यहीं विराम दे रहे हैं।